प्रभु की स्तुति हो। आज के उत्तरवादी रूप में यशाया की किताब और 63 यशाया 63 15 पद से हम लोग पढ़ेंगे। यशाया 63 और इस परमेश्वर की उन सारी आशीषों को कि वह आज हम सबों से बातचीत करे। स्वर्ग में जो तेरा पवित्र और महिमापूर्ण वास स्थान है, दृष्टि कर, तेरी जलन और पराक्रम कहां रहे। तेरी दया और करुणा मुझ पर से हट गई है। निश्चय तू हमारा पिता है, यद्यपि इब्राहिम हमें नहीं पहचानता और इस्राएल हमें ग्रहण नहीं करता, तो भी हे यहोवा तू हमारा पिता और हमारा छुड़ाने वाला है। प्राचीन काल से यही तेरा नाम है। हे यहोवा तू क्यों हमको अपने मार्गों से भटका देता है और हमारे मन ऐसे कठोर हो जाते हैं कि हम तेरा भय नहीं मानते। अपने दास अपने निज भाग के गोत्रों के निमित्त तू लौटा। तेरी पवित्र प्रजा जो तेरे थोड़े ही काल तक तेरे पवित्र स्थान ही की अधिकारी रही। हमारे द्रोहियों ने हमें लताड़ दिया है। हम लोग तो ऐसे हो गए हैं मानो तूने हम पर अब कभी प्रभुता नहीं की और उनके समान कभी जो कभी तेरे ना कहलाए। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आज परमेश्वर का धन्यवाद कि वो हम सबों को हमको ले गया हैदराबाद और परमेश्वर ने वहां अपने सेवा करने का सौभाग्य दिया। प्रभु की महिमा हो। तमाम बातों को अनुभव भी करने दिया ताकि उन सारी बातों से परमेश्वर की बाइबल बताती है सत्य को जानो। बाइबल लोगों से कहती है, यूहन्ना सुसमाचार 8:32 पद, सत्य को जानो क्योंकि सत्य ही तुम्हें क्या करेगा, आजाद। कोई और तरीका नहीं है। वो दुनियावी आजादी को हम आजादी नहीं समझ सकते जब तक हम अपने जीवन में, मन में, हृदय में उस सबको ना महसूस करें। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना 8:32 सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। मत्ती रचित सुसमाचार 22:16, मरकुस 12:14, लूका 20 और 21 पद। लोगों ने कहा आकर के, प्रभु हम सच को जानते हैं। मत्ती 22:16 पद, प्रभु हम सच को जानते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है सच को स्वीकार जानते तो है। 16 पद पढ़े, 22 का। 16 पद,
हे प्रभु, हम जानते हैं तू सच्चा है। हम जानते हैं, लेकिन हम तुझे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। हम जानते हैं प्रभु तू सच्चा है, हाँ, और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से, और ये भी जानते हैं तेरे शिक्षाओं में परमेश्वर के मार्ग में के बारे में सच्चाई से सिखाता भी है, लेकिन फिर भी और किसी की परवाह नहीं करता। तू किसी की परवाह नहीं करता। तू मनुष्यों का मुंह देखकर बात नहीं करता। इसलिए हमें बता तू क्या सोचता है। ये लोग, बुद्धिमान लोग, पढ़े लिखे लोग, ज्ञानी लोग, धनी लोग, समझदार, हर तरीके से प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और कहते हैं प्रभु हम जानते हैं कि वो सच्चाई से परमेश्वर के मार्ग की शिक्षा देता है, किसी का मुंह देखिए परवाह किए बना, लेकिन फिर भी हम उस सच्चाई को स्वीकार नहीं करते। तीसरी बात, पौलुस कुरिन्थियों की पत्री, दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय 8 पद में, दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय 8 पद में पौलुस कहता है, और कलीसिया के लोग भी कहते हैं, यहां लिखा है, और इस प्रकार से 13 का 8 आखिरी चैप्टर है, और माने क्योंकि हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते, परंतु सत्य के लिए कुछ कर सकते हैं। हमें पहली बात सत्य को जानना, और दूसरी बात सत्य को स्वीकार करना, ग्रहण करना, और सत्य के लिए खड़े होना। और जब इंसान सच जानेगा तो दुनिया को सच ही, वो झूठ नहीं बोलेगा, वो किसी की परवाह नहीं करेगा। सच जानने वाला सत्य को ना कहे, हो ही नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार को सच की बातें सिखाई, लेकिन परिणाम क्या मिला? क्रूस, निंदा, अपमान, मृत्यु। अभी हम सच के लिए करने वाले व्यक्ति के बारे में, जब 99 में ब्रदर ग्रैहम स्टैंस और उनका परिवार उन तिरस्कृत और कोड़ियों की सेवा करते हुए, लोगों ने उनको जलाकर नाश कर दिया। आज हम वर्तमान में एक चार्ली के बारे में, जब वो सच को दुनिया की परवाह किए बगैर और लोगों को उन तमाम चीजों के बारे में बेदरक होकर के, अबार्सन के बारे में कि ये परमेश्वर के विरुद्ध है, दुनिया को बता रहा था,
परमेश्वर के वचन से, धर्मशास्त्र से, बाइबल के अनुसार, और उन तमाम कुरीतियों को सच्चाई का मूल और उसे सच उस भीड़ में, ताकि लोग, दुनिया को पता चल जाए मसीही जीवन आशीषों का जीवन ही नहीं है। मसीही जीवन चंगाई का केवल नहीं है। मसीही जीवन केवल क्षमा पाने का ही अकेले नहीं है। मसीही जीवन खुशी और आनंद का ही नहीं है। मसीही जीवन आशा और मृत्यु और बलिदान का है। बाइबल कहती है मत्ती सुसमाचार 16वें अध्याय में, यदि तुम अपने कोई प्राण को बचाना चाहेगा तो क्या करेगा? खोएगा। लेकिन जो खोएगा, परमेश्वर कौन कहता है, वो अपने प्राण को बचाएगा। उस शादी के बारे में जो एक आम इंसान था, लेकिन वो सच्चाई के कारण से दुनिया भर में महान बना दिया, इसलिए क्योंकि वो सच्चाई की बातें, क्योंकि लोग बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि हम, बाइबल कहती है हम झूठे हैं। मनुष्य, परमेश्वर सच्चा है और मनुष्य झूठा है। परमेश्वर का वचन कहता है मसीही जीवन केवल आशीषों के लिए नहीं है, चंगाई के लिए नहीं है, छुटकारे के लिए नहीं है, केवल इन्हीं सब बातों के लिए नहीं, बल्कि इस बात के लिए प्रभु पौलुस कहते हैं तीमुथियुस की पत्री में 2 में 3:12 में कि भक्ति का जीवन यीशु में बिताओगे तो तुम क्या करोगे? दुख, परेशानी और आंसुओं का, हमें जीवन परमेश्वर घुटनों का जीवन, आंसुओं का जीवन देता है कि हम इस दुनिया के लोगों के लिए बिना लड़े, बिना किसी के सताए, बिना किसी को श्राप दिए, बिना किसी को दुख दिए, उनके लिए प्रार्थना कर सके। परमेश्वर आज तमाम दुनिया में क्या हो रहा है, ये सारे संकेत दे रहे हैं, दुनिया को सिखा रहे हैं। कहीं भूस्खलन हो रहा है, कहीं भूकंप आ रहा है, तो कहीं बादल फट रहे हैं, गांव के गांव से नाश हो रहे हैं, तमाम बीमारियां आ रही है, तमाम बातें, देशों में आपस में युद्ध छिड़े हुए हैं, कोई दूसरा देश आकर के नहीं लड़ रहा है, लेकिन अंदर ही इतना भयानक परिस्थिति है जो तमाम कई देशों में देखा गया। अपने देश का ही सब कुछ, श्रीलंका देखा गया, बांग्लादेश देखा गया, म्यांमार में देखा गया, आजकल वर्तमान में नेपाल की तबाही देख रहे हैं। लेकिन फिर भी क्या लोग स्वतंत्र हैं? क्या सब सच के पीछे हो लिए हैं? परमेश्वर का वचन कहता है ये सारी बातें हमें एक ही बात सिखा रही है कि हम परमेश्वर की ओर अपने मन को और आपकी आत्मा को बदले। हमें धर्म और जाति को बदलने की जरूरत नहीं है लोगों को। हमें बदलना है तो अपने मन को बदलना है, अपनी आत्मा को बदलना है, और जब ये बदलेंगे तो ये सच्चाई जो है हमारे हृदय में काम करेगी, और यही सच्चाई हमें महान बनाती है। लोगों को पैसा महान नहीं बनाता है। लोग कब उंगली उठाते हैं, वजह से 52 में कहते हैं एक व्यक्ति के बारे में 7वें पद में, वो धन पर भरोसा करता था अपने तमाम तरीके से, लेकिन जब वो मरा और तब लोग उंगली उठाने लगे, ये वही व्यक्ति है जो दुष्टता पर, अपनी धन पर, अपने ज्ञान पर, अपने रूप पर, अपने पद पर, अपनी ताकत पर भरोसा करता था। लेकिन आज ये मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है सत्य हमें महान बनाता है। सच के लिए कोई उंगली नहीं उठाता। परमेश्वर, हम एक व्यक्ति के बारे में और भी पढ़ते हैं, तमाम इतिहास में अमेरिका के राष्ट्रपति पहले, उस राष्ट्रपति के लिए जो काले में से बना था,
अब्राहम लिंकन के बारे में, और जब वो अपने तमाम जगहों पर अपनी सेवा उनको अवसर मिला, और एक दिन वो बाजार में एक जगह जा रहे थे और वहां देखा एक महिला को जो कुछ लोग उसे गुलामी के लिए बेच रहे थे, और तब उसने देखा और उसको बुलाया और उसने पूछा और उसका मूल्य चुकाया और कहा इसे आजाद कर दो, और वो आजाद हो गई। लेकिन जिस दिन वो पार्थिव शरीर के साथ लोक सेवा लेके जा रही थी, और तब वो स्त्री भीड़ में जब खड़ी होकर कह रही थी, ये वही व्यक्ति है जिसने मेरा मूल्य चुकाया है, ये वही व्यक्ति है जिसने मेरा मूल्य चुकाया है, जिसने मेरी आजादी के लिए। हमारा मूल्य चुकाने वाला कोई भी नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारी उस आजादी के लिए, उस स्वतंत्रता के लिए, उस सच के लिए मूल्य चुकाया ताकि हम सब आजाद हो जाए। क्योंकि परमेश्वर आज तमाम हमारे देश में जगह जगह तमाम जगहों पर परमेश्वर के लोगों का अनादर किया जाता है, सताया जाता है, आराधना करने से रोका जाता है। ऐसे ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं। ये इसलिए भी बनाए जा रहे हैं कि हमारे विरुद्ध, इसलिए बनाए जा रहे हैं क्योंकि परमेश्वर कुछ महान काम करने वाला है। और जब बाइबल कहती है जब परमेश्वर कोई काम करना चाहे तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। भूकंप पाने से कोई भी मशीन नहीं रोक पाती है, कोई भी तरीका नहीं रोक पाता है। तमाम सरकारों ने, तमाम वैज्ञानिकों ने तमाम चीजें बना लिया, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर है, जब वो अपना काम करना चाहता है तो उसे कोई भी रोक नहीं सकता है। प्रभु अपने वचन के द्वारा से हमें उन सब बातों के लिए जो दुनिया में घट रही है, लोगों को ये सिखाना चाहती है कि सत्य को जानो, सत्य को जानो और सत्य को जानो, सत्य को स्वीकार करो, सत्य को के लिए कुछ करो। क्योंकि बहुत से लोगों ने चाहा था, आज कोई नई बातें नहीं हो रही है, परमेश्वर के लोगों ने तमाम प्रकार का मूल्य चुकाया, लेकिन फिर भी सच सब कुछ रुक गया, लेकिन सच आज तक नहीं मिट पाया। किसी ने एक लिखा, थोड़ी देर के सब परेशान हो सकता है, इसमें कोई दो राह नहीं, परंतु सत्य को मिटाया नहीं जा सकता। इसलिए परमेश्वर लोगों से कहता है लोग बुराई को छोड़े और परमेश्वर का भलाई को। यीशु मसीह एक दिन प्रचार कर रहे थे और उन तमाम लोगों के लिए जो बड़ा मूल धन देते थे रीति रिवाज के अनुसार, उन्होंने कहा तुम सब कुछ देते हो, परंतु तुम न्याय और दया और करुणा तुम छोड़, जो तुम्हें दिखाना चाहिए वो तुम नहीं दिखाते, लेकिन नोट दिखाते हो। जिसका परमेश्वर कहता है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा लेना देता है तो लेना देना है तो तुम्हारे जीवन से है। तुम्हारा शरीर मिट्टी है तो मिट्टी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा है जो परमेश्वर के पास जाएगी। और बाइबल कहती है हर एक व्यक्ति परमेश्वर के उपस्थिति में क्या होगा, खड़ा होगा। हर एक व्यक्ति, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, चाहे किसी आस्था के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी देश के हो, किसी भी रंग के हो, कोई भी क्यों ना हो, हर एक व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा होगा और तब न्याय किया जाएगा। तब हम चाहे जितने भी धार्मिक हो,
हमने चाहे जितना अच्छा काम किया हो, प्रभु यीशु मसीह मत्ती सुसमाचार में कहते हैं 7वें अध्याय में, वहां पर बड़े अच्छे से लोगों ने कहा, जब प्रभु ने उनकी तरफ नजर नहीं उठाई और तब वो कहने लगे, प्रभु यीशु मसीह मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया। जब वो करने वालों को कहता है मैंने तुम्हें कभी जाना ही नहीं, तो ना करने वालों को क्या कहेगा। हमें सोचने की जरूरत है। हमने तेरे लिए ये काम किया, हमने तेरे लिए वो किया। प्रभु उनको कहता है, हे निकम्मो, मुझसे दूर हो जाओ। लेकिन जिन्होंने कुछ नहीं किया उनसे क्या कहेगा, उनके भी कहेगा मैं तो तुमको जानता ही। धन्य है वो लोग जो परमेश्वर की सच्चाई को केवल जानते ही नहीं बल्कि सच्चाई को ग्रहण करते हैं। सच्चाई को ग्रहण करते हैं। सच्चाई के लिए लोग डरते हैं, हम ग्रहण कर लेंगे, लोग मुझे क्या कहेंगे, लोग मुझे क्या कहेंगे। और लोगों की चिंता करके हम अपना ही बर्बाद करते हैं। आज दुनिया की हालत, लोगों की हालत, लोगों के सोच विचार किस तरीके के हो गए हैं। परमेश्वर चाहता है कि लोग समझे। और यशाया 63 में हम पढ़ रहे थे, हे परमेश्वर, बड़ी अच्छी तरीके से परमेश्वर का दास इस बात को कि स्वर्ग से जो तेरा पवित्र और महिमापूर्ण वास स्थान है, प्रार्थना कर रहा प्रभु वहां से तो मुझ पर क्या कर, दृष्टि कर, हम पर नजरें लगा। तेरा वचन, तेरा पराक्रम, तेरी दया करुणा हम पर से हटने ना पाए, क्योंकि हम महसूस कर रहे हैं। और जब ये बातें हट जाती हैं तो हम हिंसक, झगड़ालू, दुष्टता और झूठ बोलते हैं। आज लोग तन मन लगाकर झूठ बोलते हैं। सब जानते हैं सच, लेकिन झूठ पर झूठ बोलते रहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, जिसका तू हमारा पिता है। जब हमारे मन कठोर हो जाते हैं तो हम किसी की बात सुनना पसंद नहीं करते हैं। हम जब कठोर हो जाते हैं अपने हृदय में परमेश्वर की बात को, परमेश्वर को आने नहीं देते। हम अपने ही विचारों में, अपने ही तरीकों में समझ लेते हैं यही सत्य है। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर हम सत्य को जान गए हैं और हमने सत्य को अपने जीवन में प्राथमिकता दिया, क्योंकि हम ये भी जान गए, पौलुस कहता है, मनुष्य झूठा है, परमेश्वर सच्चा है। हम ये जान गए हैं कि हम परमेश्वर के विरुद्ध में कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ कर सकते हैं। हम ये जान गए हैं, सच जानने से ही हमें स्वतंत्रता मिलती है। हम जान गए हैं पैसे से नहीं मिलती है, तमाम डिग्रियों से नहीं मिलती है। अगर स्वतंत्रता मिलती है तो परमेश्वर के द्वारा मिलती है। और जब परमेश्वर स्वतंत्र करता है तो इंसान कहता है, बाइबल कहती फिर वो बुराई कर ही नहीं सकता, दावी करती है।
वो पाप कर ही नहीं सकता, सोचनी बुरी बात समझता है। परमेश्वर का वचन कहता है, ये तमाम लोग जो आए प्रभु के पास, आज हमसे और आपसे भी पूछता है, कहीं हम भी ऐसे तो नहीं है प्रभु, हम सच जानते तो हैं प्रभु, हम ये भी जानते तो सच्चाई से परमेश्वर का मार्ग की शिक्षा देता है, हम ये भी जानते तो किसी का परवाह नहीं करता है, लेकिन क्या हमने वो सच को स्वीकार किया? क्योंकि नहीं किया तो हम केवल ये सोचते रहेंगे परमेश्वर की आशीषें, परमेश्वर के आनंद, परमेश्वर की खुशी, परमेश्वर की चंगाई, परमेश्वर का छुटकारा, परमेश्वर की क्षमा, केवल यही हमारी अद्भुत सच्चाई है। परंतु उस सच्चाई से वंचित रह जाएंगे जो अद्भुत परमेश्वर, वो सच्चाई जिससे परमेश्वर का वचन कहता है जो वास्तविक है। हमें ये कहने का चांस ना मिले जैसे यशायाह 63 के अंत में कहता, हम लोग ऐसे हो गए हैं मानो तो हम पर कभी प्रभुता नहीं की, उनके समान कि हम तेरे कभी नहीं कहलाए। आज परमेश्वर लोगों से, हमसे, आपसे, हर एक से परमेश्वर बातचीत करता है और यही कहता है, सत्य को जानो, सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद करेगा। परमेश्वर हमारी आजादी, बाइबल कहती, पौलुस ने कहा, जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है। जहां आत्मा नहीं परमेश्वर का, वहां स्वतंत्रता हो ही नहीं सकती। हम बंधन में होंगे और हम चिल्लाएंगे, हम सपने में चिल्लाएंगे, हम घर में बैठे चिल्लाएंगे, बाहर निकल चिल्लाएंगे, जहां भी मौका मिलेगा हम केवल ही चिल्लाएंगे। हम आजाद नहीं, हम बंधन में हैं, और जब तक बंधन में रहेंगे तब तक हमें सीधा नहीं होने देगा, हमें टेढ़ा कर देंगे। बाइबल कहती है, जिन्होंने सच को जाना वो आजाद हो गए और उन्होंने सच के लिए मूल्य चुकाया। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस उठा ले। जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस उठा ले, क्योंकि वही एक सच्चाई है जिसने सच जानने के लिए हेरोदेस ने कहा, क्या तू नहीं सुनता लोग तेरे विरुद्ध में क्या कह रहे हैं? उसने कहा, वो शांत रहा, वो आश्चर्य पड़ गया। हेरोदेस भी कहता है, पिलातुस भी कहता है, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, लोगों के सवाल था, सच क्या है? सच यही है कि सत्य को जानो। आइए हम प्रार्थना में चलें। जीवित परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आज लोगों को यह समझने की मन दीजिए। हम तमाम लोगों के जब बातों को सुनते हैं, लोग कितना झूठ पर झूठ बोलते हैं। वो समझते हैं हम धार्मिक हैं, वो समझते हैं हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, परंतु उन्हें नहीं मालूम है वो अभी भी जल रहे हैं और भविष्य में भी जलेंगे। परंतु परमेश्वर, तेरा वचन कहता है
तू दुष्टों से भी मरने से खुश नहीं होता, इसलिए दुष्ट को तू अवसर देता है कि वो भी मन फिरा करके जीवित रहे। हमारी प्रार्थना पिता परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए लोगों के लिए प्रभु जी मन को खोलिए, बातचीत कीजिए, ताकि लोग सच को जाने और अपने दिलों में, अपने हृदय में, अपने मनों में, अपने हर एक क्षेत्र में प्रभु जी उसे प्राथमिकता दे सके, ताकि तुझे महिमा मिले। और सच, जब लोगों ने सच जाना, उनका यीशु ही सच है। आज दुनिया जान रही है यीशु आने वाला है, ये सच है। जिन्होंने स्वीकार नहीं किया था, आज वो भी चिल्ला रहे हैं यीशु आने वाला है। प्रभु हर एक के दरवाजे खटखटा रहा है, हर एक के दरवाजे खटखटा रहा है, हर एक के दरवाजे खटखटा रहा है, हर एक के दरवाजे खटखटा रहा है। देख, मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटा रहा हूं, ताकि मैं तुम्हारे जीवन में जहां मैं रहूं, ताकि झूठ, फरेब, छल, कपट, दोष की भावना, ईर्ष्या और जलन की बातें तुम्हारे हृदय से बाहर हो जाए, और प्रेम और करुणा और दया की बातें हमारे हृदय में प्रवेश करें। प्रभु हर एक से बातचीत करें, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु सबको आशीष दे।